जय श्री राम फ्रेंड्स। आज घर में फिर झगड़ा हो गया। शांति ऐसे ही अपने सास से झगड़ बैठी। अक्सर ऐसा होता था, कभी पति से, कभी सास से, कभी ससुर से, कभी ननद से, कभी देवर से। हर समय झगड़ा करने की आदत थी। वो खुद भी परेशान थी अपनी आदत से और घर वाले भी परेशान थे। घर वाले उसे देखना नहीं चाहते थे उसके इस कारण से। अक्सर ऐसा होता भी था, ससुराल हो या मायके, उसके झगड़े होते रहते थे। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से भी होते रहते थे। अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी शांति को कभी न कभी, कहीं न कहीं झगड़ा हो ही जाता था, कहासुनी हो जाती थी। हालात ऐसी हो गई कि लोग शांति के साथ बात करने से भी कतराने लगे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। परिवार का कोई भी आदमी उससे बात नहीं करना चाहता था। संबंधी, रिश्तेदार, कोई भी बात नहीं करना चाहता था। शांति अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। वो चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह से सुधारा जाए। बहुत अकेला पड़ गई थी वो। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, उसका अपना स्वभाव था, लेकिन वो अच्छी तरह समझ नहीं पा रही थी। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, पर किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। कई किताब पढ़ डाली पर कुछ जवाब नहीं मिला। कहीं भी कुछ संतोषप्रद जवाब नहीं था। एक दिन शांति अपने दरवाजे पर बैठी थी तो एक साधु भीख मांगता हुआ आया। शांति उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह है, वो यही दे सकता है। इसलिए उसने उस साधु से उसने सवाल पूछ लिया। शांति ने पूछा, साधु बाबा, क्या आप जानते हैं कि घर में झगड़ा क्यों होता है? मेरे से हर आदमी से झगड़ा क्यों हो जाता है? साधु ने शांति की तरफ देखा और बोला, देखो, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे आलतू फालतू के सवाल करती जा रही हो। भिक्षा देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। साधु की बात सुनते ही शांति को बड़ा गुस्सा आया और वो चिल्लाने लगी, बोलने लगी, घर घर जाकर भीख मांगने वाले, मेरी बातों को तूने फालतू कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई? शांति ने और चिल्लाई और चिल्लाती रही और भला बुरा बोलती रही। उसने बहुत सारी बातें साधु को सुनाई। साधु खड़ा सुनता रहा और शांति बोलती रही। उसके बाद साधु उसके पास आया। वह धीरे से बोल पड़ा, बेटी, बस यही कारण है झगड़ों के। ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये मेन कारण है। जुबान पे काबू रखो। जुबान पे काबू का ना होना झगड़ों का जड़ है। साधु की बात सुन शांति गहरी सोच में पड़ गई। समझ गई कि झगड़े का जड़ यही है, जुबान पे काबू ना होना। उसने साधु बाबा के पैर छुए। साधु बाबा ने भी भिक्षा का आटा लिया और वहां से चले गए। शांति अब समझ गई थी। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सास, ससुर, देवर, ननद, संबंधी सबसे पढ़ने लगी थी। जय श्री राम।